हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आयलर थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। ओके, तो इसके लिए आपको सबसे पहले होमोजेनियस फंक्शन क्लियर होना चाहिए कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। अगर फंक्शन आपका होमोजेनियस है तभी आपके आयलर थ्योरम एप्लीकेबल है, अदरवाइज आयलर थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इफ फंक्शन इज नॉट होमोजेनियस। ओके, तो होमोजेनियस फंक्शन सबसे पहले करते हैं। होमोजेनियस फंक्शन, एक फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एफ एक्स वाई इज इक्वल टू a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 y plus a2 x to the power n minus 2 y square plus and so on plus a n y to the power n x to the power 0 हो जाएगा y to the power n। ठीक है, ये एक फंक्शन आपको गिवन है। अब ये फंक्शन आपका होमोजेनियस है या नहीं है, इसको आप कैसे चेक कर रहे हैं। पहला तरीका आपका ये है कि इसके एवरी टर्म, हर टर्म में देखो डिग्री n होनी चाहिए। सबसे पहला टर्म x टू द पावर n, फर्स्ट टर्म की डिग्री n, सेकेंड टर्म x टू द पावर n माइनस 1 और y की पावर कितनी है 1 है, तो n माइनस 1 प्लस 1 कितनी टोटल डिग्री होगी n। ठीक है, एवरी टर्म है ना x y की मिला के आपकी डिग्री कितनी होनी चाहिए n होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी पावर n माइनस 2 और प्लस 2, टोटल n, और यहाँ पे भी n है ना। तो that means this is a homogeneous function of order n ऑर्डर का homogeneous function। ठीक है, यहां से आपको समझ में आया इसको डायरेक्ट फंक्शन को कैसे चेक करते हैं होमोजेनियस है या नहीं। हर टर्म की फंक्शन के हर टर्म की डिग्री कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके, एक्स वाई का टोटल करके। ओके, सेकेंड तरीका आपका क्या है, सेकेंड तरीका देखो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे यूज होगा आयलर थ्योरम में बार बार, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है यहाँ पे, इसी फंक्शन में से हमने क्या किया, x टू द पावर n को कॉमन ले लिया पूरे में। ठीक है, x टू द पावर n को कॉमन लिया तो पहला टर्म क्या बचा, ओनली कांस्टेंट 0 प्लस सेकंड टर्म a1, यहाँ पे क्या बचेगा, x टू द पावर n कॉमन है तो क्या बचेगा y अपॉन x बचेगा, x से डिवाइड हो जाएगा, x टू द पावर n माइनस 1 से x टू द पावर नीचे n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा x प्लस सिमिलरली a2, यहाँ पे x टू द पावर n माइनस 2 है तो क्या हो जाएगा y अपॉन x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पे क्या बचेगा a n, x टू द पावर n कॉमन लिया तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो पावर कितनी हो जाएगी n। ये समझ में आई बात। x टू द पावर n अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में यही बचेगा, बोलो सही है। तो ये आ गया आपका x टू द पावर n। अब ये देखो जो ब्रैकेट के अंदर पूरा फंक्शन लिखा हुआ है, ये फंक्शन किसका है, y अपॉन x का पूरा फंक्शन है। देखो हर टर्म में y अपॉन x आ रहा है, y अपॉन x का होल स्क्वायर, y अपॉन x की पावर n और y अपॉन x की पावर 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो दैट मीन्स y अपॉन x की पावर 0। तो पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है किसका फंक्शन है, y अपॉन x का, तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर n इंटू फंक्शन ऑफ y अपॉन x। ठीक है, तो ये बन गया आपका एक जनरल फॉर्म ऑफ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 भी हमारा होमोजेनियस था और ये भी होमोजेनियस है, बस उसका फॉर्म अलग है, इसको भी आपको बता दिया, इसका फॉर्म अलग है जो हमें हर क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो आपको कोई भी फंक्शन गिवन होगा तो उसको हम इस फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो वो होमोजेनियस होगा, अगर इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो दैट मींस नॉट होमोजेनियस। क्लियर। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 1, कोई आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब 1 प्लस 3 वाई अपॉन एक्स प्लस 4 वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो दिस फंक्शन इज होमोजेनियस और नॉट, फंक्शन होमोजेनियस। देखो इससे कंपेयर करो, x टू द पावर n, n इज n क्या हो गया आपका 3, और ये वाला जो पूरा ब्रैकेट है फंक्शन ऑफ y अपॉन x, तो इसको हम लिख सकते हैं x क्यूब इंटू फंक्शन ऑफ y अपॉन x। तो दैट मींस दिस फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू 3 ऑर्डर का होमोजेनियस। तो ये तो डायरेक्टली लिखा था तो आपने बता दिया। कुछ फंक्शन आपको डायरेक्टली नहीं दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, जैसे आपका लिखा है फंक्शन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको बताना है दिस फंक्शन इज होमोजेनियस और नॉट होमोजेनियस। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखो, ऊपर से हमने x को कॉमन लिया। क्यों x को ही कॉमन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए? बाहर x टू द पावर है। क्लियर? तो हमेशा x को कॉमन लेंगे। तो x को कॉमन लिए तो x को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? x टू द पावर 1/2। ठीक है, अंडर रूट एक्स को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस, और यहाँ पे अंडर रूट से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट बाई अपॉन एक्स। सिमिलरली यहाँ पे नीचे हमने क्या कॉमन लिया? एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 और -2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? x टू द पावर 1/2 -2 यानी कि -3/2। और यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस बाई अपॉन एक्स की पावर कितनी है? 1/2। और यहाँ पे नीचे क्या है? 1 प्लस बाई अपॉन एक्स की पावर 2। तो ये पूरा ब्रैकेट किसका बन गया? फंक्शन ऑफ बाई अपॉन एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर -3/2 इंटू फंक्शन ऑफ f या फाई, कुछ भी लिख सकते हैं, बाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये बात होमोजीनियस है ना, यानी कि जो गिवन फंक्शन था हमारा उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? इन द जनरल फॉर्म ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यानी कि इस फंक्शन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मींस दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन, द वैल्यू ऑफ n इज -3/2। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? -3/2। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट यहाँ पे, नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है साइन इनवर्स, ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई अपॉन, मान लो इसी में आपने कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर आ गया साइन इनवर्स। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन है ना, आपका साइन इनवर्स लिखा हो, कॉस इनवर्स लिखा हो, टेन इनवर्स लिखा हो या लॉग लिखा हो ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, दिस इस टाइप के फंक्शन इज नॉट होमोजीनियस। ये होमोजीनियस क्यों नहीं होंगे? बिकॉज इस टाइप के फंक्शन को, बिकॉज इट इज नॉट फॉर्म ऑफ x टू द पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x। इसको हम इसकी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये वाले जितने भी फंक्शन है आपके ब्रैकेट के बाहर, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, लॉग या इस तरीके से कुछ भी है, इसको हम अभी होमोजीनियस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं इसकी फॉर्म में। तो इसके लिए आपको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन आएगा तब डिस्कस करेंगे क्या करना पड़ता है। तो अभी इन दिस फॉर्म दिस फंक्शन इज नॉट होमोजीनियस। इसके लिए तो होमोजीनियस फंक्शन आपको क्लियर हो गया। होमोजीनियस फंक्शन को कैसे चेक करेंगे? ठीक है, अब आते हैं आयलर थ्योरम पे। आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट, आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है? आयलर थ्योरम स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट सिंपल है, आपको याद होना चाहिए। इफ z इज अ होमोजीनियस फंक्शन, z इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x by, होमोजीनियस फंक्शन किसमें है? x और y वेरिएबल में, ऑफ ऑर्डर किस क्या है इसका? n। ठीक है, ये सिंपल सी एक लाइन है, z इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x y ऑफ ऑर्डर n। तो देन ये फार्मूला होता है आपका, z अगर होमोजीनियस है तो z की फॉर्म में आपका फार्मूला आएगा डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू n इज द ऑर्डर इनटू z। ये फार्मूला होता है आपका। ठीक है, और इस फार्मूले को कैसे प्रूफ करते हैं? बिल्कुल सिंपल प्रूफ है, ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल। इसका प्रूफ करना है हमको। देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, बिल्कुल सिंपल प्रूफ है, आपको एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। आपको गिवन क्या है? z इज अ होमोजीनियस फंक्शन, z होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ ऑर्डर n है। आपको पता है होमोजीनियस फंक्शन nth ऑर्डर का क्या होता है? z इज इक्वल टू x टू द पावर n इंटू फंक्शन ऑफ y अपॉन x। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब जो करना है आपको प्रूफ, बस वो काम करते रहिए। z का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, z का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो,
डेल जेड अपॉन डेल एक्स जो आएगा उसमें एक्स का मल्टीप्लाई करो, डेल जेड अपॉन डेल वाई जो आएगा उसमें वाई को मल्टीप्लाई करो और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपका एनजेड प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? तो वही काम करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड देखते चलो और वही करते चलो और राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का आपने किया एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स पार्शियली डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन वन, देन यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स दोनों में है तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन का, तो एफ डैश वाई अपॉन एक्स हो जाएगा और फिर वाई अपॉन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बच्चा क्या आएगा, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब एक्स की पावर एन का हो जाएगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, तो सेकेंड फंक्शन एज इट इज फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चा, एक्स से मल्टीप्लाई करना है ना, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स की पावर एन, और ये जो बाद में लिखा है ये पहले लिख देते हैं, माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एफ डैश वाई अपॉन एक्स, यहाँ पे भी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो कैंसिल करके फाइनली क्या आएगा, इसको लिख लेते हैं, एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर कितने हो जाएगी, ये एक्स यहां से कैंसिल हो गया और यहाँ पे एक एक्स बचेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का बाई एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस वन एफ डैश बाई अपॉन एक्स प्लस, यहाँ पे देखो x यहाँ पे है तो यहाँ पे पावर कितना हो जाए, x की पावर वन और x की पावर n माइनस वन, तो x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इसका काम कंप्लीट हो गया, ये आपका पूरा फॉर्म बन गया। सिमिलरली इसी तरीके से आपका फिर y के रिस्पेक्ट में करना है और y से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो y के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, आपको फंक्शन क्या गिवन है, z इज इक्वल टू x टू दी पावर n होमोजेनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n, ये आपको गिवन है। तो इसका करना है बाई के रिस्पेक्ट में, तो बाई के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो प्रोडक्ट रूल की रिक्वायरमेंट है नहीं है, क्योंकि बाहर तो x है, केवल इसमें बाई है तो केवल इसका होगा, प्रोडक्ट रूल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो x टू दी पावर n एफ डैश y अपॉन x इंटू फिर y अपॉन x का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का तो वन हो जाएगा, तो वन अपॉन x आ गया। ठीक है, अब डेल जेड अपॉन डेल y में किसका मल्टीप्लाई है, जो हमको प्रूफ करना है y का मल्टीप्लाई है ना, तो y का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई और एक्स की पावर बच्चा कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स टू पावर एन है और यहाँ पे एक्स है तो पावर कितनी हो जाएगी, एन माइनस वन एफ डैश वाई अपॉन एक्स। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब कह रहे हैं दोनों को क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड प्लस थर्ड, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा x डेल जेड अपॉन डेल x प्लस y डेल जेड अपॉन डेल y इज इक्वल टू, अब डेल जेड इक्वेशन नंबर वन में डेल जेड अपॉन डेल x की वैल्यू क्या है, माइनस का y x टू दी पावर n माइनस वन माइनस का y x टू दी पावर n माइनस वन एफ डैश y अपॉन x, फिर क्या है प्लस, देखो यहाँ पे एन एक्स की पावर एन एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, एन एक्स की पावर एन एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, और इक्वेशन नंबर टू थर्ड को ऐड करना है तो ये थर्ड यही लिखी आपकी, वाई एक्स टू दी पावर एन माइनस वन एफ डैश वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये वाला देखो नेगेटिव सेम चीज लिखी हुई है और ये पॉजिटिव सेम चीज लिखी हुई है, तो ये दोनों चीज कैंसिल आउट होगी, तो क्या बचा आपका एन एक्स टू दी पावर एन फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, और ये किसकी वैल्यू थी, ये आपकी जेड की वैल्यू है, होमोजेनियस फंक्शन, तो क्या आ गया एन जेड, ये राइट हैंड साइड था, तो आयलर थ्योरम आपके प्रूफ हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो सिंपल सा प्रूफ है, आपको एक बार देखना है ध्यान से और कंप्लीट कर लेना। अब आते हैं हम
हाँ, इसके फार्मूले पे आते हैं। एक डिडक्शन फार्मूला इसका होता है। दोनों फार्मूले में क्या डिफरेंस है यहाँ पे, ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन दोनों फार्मूले से हो जाता है। तो पहला फार्मूला था आपका जेड इज अ होमोजीनियस फंक्शन, यानी कि आयलर थ्योरम। जेड इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई ऑफ ऑर्डर एन, देन आपका फार्मूला है del z अपॉन del x प्लस x इंटू del z अपॉन del x प्लस पाई del z अपॉन del y इज इक्वल टू nz। ये आपका पहला फार्मूला हो गया। ये देता है दिस इज आयलर थ्योरम। ठीक है, इसका डिडक्शन फॉर आयलर थ्योरम, डिडक्शन फॉर आयलर थ्योरम। डिडक्शन का फार्मूला देखो आप। डिडक्शन में क्या कहते हैं, इफ u is a homogeneous function, u is a होमोजीनियस फंक्शन। u को क्यों बोला होमोजीनियस, क्योंकि यहाँ पे डिडक्शन वाला फार्मूला आपका तभी एप्लीकेबल होगा जब u होमोजीनियस होगा। यानी कि जब आपको गिवन फंक्शन z होगा, z होमोजीनियस नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। u इज अ होमोजीनियस फंक्शन इन x, y ऑफ ऑर्डर n, एंड और एंड के बाद हम लेट करेंगे z इज इक्वल टू एफ ऑफ u। ठीक है, तो आपका डिडक्शन फार्मूला आ जाएगा ये x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस पाई डेल यू अपॉन डेल पाई इज इक्वल टू एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू। ये फार्मूला आएगा आपको, डिडक्शन फार्मूला। इस फार्मूला, अब देखो क्वेश्चन में हम दोनों एप्लीकेबल करा के दिखाएंगे कि यहाँ पे z है, यहाँ पे u क्यों है, यहाँ पे कैसे हो रहा है। तो इसी से ये फार्मूला आया है। देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है ये वाला, u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ठीक है, क्या प्रूफ करना है अभी हम देखते नहीं, केवल हम फंक्शन लिखते हैं। u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। देखो ध्यान से क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ठीक है ना, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन चेक कर लो एक बार। x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट, क्या प्रूफ करना है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, कॉस इनवर्स लिखा हुआ है, दैट मींस इट्स नॉट होमोजीनियस फंक्शन, इज नॉट होमोजीनियस। तो होमोजीनियस नहीं है तो अभी तो एप्लीकेबल ही नहीं है कोई सी आयलर थ्योरम, क्योंकि डिडक्शन हो या आयलर थ्योरम हो, दोनों कब एप्लीकेबल है, जब फंक्शन आपका होमोजीनियस होना चाहिए। तो u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये आपको गिवन है, इज नॉट होमोजीनियस। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है। लेट z इज इक्वल टू u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ठीक है, ये आपका z इज इक्वल टू u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो कॉस ही हो जाएगा ना, ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ठीक है, तो यहां से ऊपर से आप x को, आप देखो ये जो फंक्शन है इसको हम लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, जो होमोजेनियस फंक्शन की फॉर्म होती है x टू द पावर n इंटू फंक्शन ऑफ y अपॉन x। तो ऊपर से x हमने कॉमन लिया, ये हो जाएगा 1 प्लस y अपॉन x, और नीचे से अंडर रूट x को कॉमन लिया, तो क्या बचेगा 1 प्लस अंडर रूट y अपॉन x। तो ये आ गया आपका x टू द पावर कितना हो गया, -1/2 और फंक्शन ऑफ y अपॉन x। ठीक है, तो दैट मीन्स दिस इज, यानी कि z इज इक्वल टू ये आया, यानी कि z इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर, क्या हो गया इसका, n इज -1/2। क्लियर, तो अगर फंक्शन हमारा z होमोजीनियस है तो z के लिए आयलर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो देन बाई आयलर थ्योरम, फंक्शन होमोजीनियस हो गया ना, तो देन बाई आयलर थ्योरम।
ठीक है। तो आयलर थ्योरम क्या होती है, एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये जेड होमोजीनियस है तो फंक्शन जो आयलर थ्योरम होगी जेड की फॉर्म में होगी, ठीक है, ना कि यू की फॉर्म में, बिकॉज यू इज नॉट होमोजीनियस। पाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड, ठीक है। ये तो आपकी होमोजीनियस आयलर इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे क्या करना है, एक्स इंटू, अब देखो यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो डेल जेड, अभी जेड की वैल्यू क्या है, जेड इज द फंक्शन ऑफ यू, जेड किसका फंक्शन है, यू का फंक्शन है, तो जेड का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, यू के रिस्पेक्ट में होगा। यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, तो क्या करना है, डेल जेड में एक बार डेल यू से डिवाइड करना है, एक बार मल्टीप्लाई करना है। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स, कोई दिक्कत, डेल यू कैंसिल आउट, सेम, ठीक है। प्लस सेम यहाँ पे प्रोसेस, डेल जेड अपॉन डेल यू एंड डेल यू अपॉन डेल पाई इज इक्वल टू एन की वैल्यू आपको पता है -1/2 और जेड की वैल्यू क्या है cos u, देखो यहाँ पे n इज -1/2 एंड z इज cos u, ठीक है। अब डेल जेड अपॉन डेल यू की वैल्यू क्या आएगी, जेड का यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, cos u का माइनस साइन ही होता है, तो यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल यू की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस का साइन यू, इसीलिए हमने इसको कन्वर्ट किया था, है ना। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस बाई, सिमिलरली यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल यू की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का साइन यू, और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का 1/2 कॉस यू, ठीक है। तो माइनस का साइन यू कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा, इधर से क्या बचेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का 1/2 और cos u, और माइनस का साइन यू इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, माइनस का साइन यू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 1/2 cos अपॉन साइन कितना होता है, cot u, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, देखो यही प्रूफ करना था क्वेश्चन में, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1/2 cot u, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आयलर थ्योरम से, ठीक है। n इज इक्वल टू, ये देखो n इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, n इज +1/2 है ना, ऊपर 1 है और यहाँ पे -1/2 +1/2 होगा, ठीक है, +1/2, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +1/2 यहाँ पे प्लस, तो ये आ जाएगा विद नेगेटिव साइन, यहाँ पे यहाँ वाला माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 cot u, तो ये आ जाएगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस बाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस 1/2 cot u इज इक्वल टू 0, ये आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब डिडक्शन से देखो ये कैसे प्रूफ होगा, डिडक्शन का फार्मूला क्या होता है आपका, u इज होमोजीनियस, u अगर होमोजीनियस है तो ये फार्मूला लिखा हुआ है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस बाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या लिखा है, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। तो आपको एन भी पता है, एन की वैल्यू क्या है 1/2, एफ यू क्या है, एफ यू ये है, देखो ये जो कॉस यू है, ये जो कॉस यू है इसी को क्या बोलेंगे, एफ ऑफ यू, तो एफ यू क्या है कॉस यू, तो यहाँ पे पुट कर दो 1/2 इंटू कॉस यू, और नीचे क्या है cos u, एफ डैश का मतलब cos u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन u, तो क्या आ गया, माइनस का 1/2 cot u, हो गया ना प्रूफ। तो यहां से किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाउ टू अप्लाई आयलर थ्योरम इन द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो फंक्शन नॉट होमोजीनियस है, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन है आपका लॉग वाला क्वेश्चन, ठीक है।
सेम ऐसी करना है, ये भी होमोजीनियस नहीं है क्योंकि लॉग लिखा हुआ है, तो इसको भी लेट करेंगे। लेट करेंगे z इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू u, ये गिवन है, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर u इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 अपॉन x प्लस y। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप जनरल फॉर्म में, ऊपर x टू द पावर 4 कॉमन लेंगे और नीचे से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, और जो भी बचेगा वो फंक्शन y अपॉन x का होगा। तो कितना पावर का हो गया आपका होमोजेनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, n इज 3, तो देखो n इज 3 है, तो यहाँ पे प्रूफ भी करना है, देखो इक्वल टू 3 प्रूफ करना है। तो द सेम प्रोसेस, बस आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे e टू द पावर u का डिफरेंशिएशन e टू द पावर u हो जाएगा, सेम बस फंक्शन चेंज करना है, एंड द सेम प्रोसेस। ठीक है, सिमिलरली सेक इनवर्स का ये भी होमोजेनियस नहीं है, तो इसको भी सेम लेट करना है, z इज इक्वल टू सेक u हो जाएगा, इधर आएगा, और कितने पावर हो जाएगा, 3 माइनस 1 यानी कि 2, है ना। तो होमोजेनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 2, तो यहाँ पे देखो 2 प्रूफ करना है। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन ये कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आई लेट थोरो, नेक्स्ट टॉपिक इज जैकोबियन।